Hello, listening friends, and welcome to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों और इस प्रसारण में आपका स्वागत है। This is the second to last broadcast in this series of messages from the book of Joshua. ये यहोशू की पुस्तक पर आधारित संदेश श्रृंखला का अंतिम से पहला कार्यक्रम है। In this series, we are learning how to follow God's plan for our life. इस श्रृंखला में हम अपने जीवनों के लिए परमेश्वर के योजना का पालन करना सीख रहे हैं। And sometimes, in following God's plan in our lives, we are forced to ask Him, "You want me to do what?" और कई बार अपने जीवनों में परमेश्वर की योजना का पालन करते हुए हम ये पूछने पर बाध्य हो जाते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं करूं? In my personal experience, I have seen two types of people. अपने व्यक्तिगत अनुभव में मैंने दो प्रकार के लोग देखे हैं। There are those who run from their heavenly Father when they sin and disobey. एक हैं जो पाप करने और अनाज्ञाकारिता के बाद अपने स्वर्गीय पिता से दूर भागते हैं, And those who run to their heavenly Father when they are convicted of their sin and rebellion. और दूसरे वो हैं जो जब अपने पाप और विद्रोह से कायल होते हैं तो वो अपने स्वर्गीय पिता की तरफ भागते हैं। Your reaction to your disobedience depends on how you view your heavenly Father. आपकी अनाज्ञाकारिता के प्रति आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने स्वर्गीय पिता को किस नजरिए से देखते हैं। Do you view Him as vindictive, arbitrary, angry God? क्या आप उसे एक प्रतिशोधी, मनमानी करने वाले और गुस्सैल परमेश्वर के रूप में देखते हैं? Do you think God will punish you when you seek forgiveness and so you run away from Him? क्या आप ये सोचते हैं कि जब आप क्षमा मांगेंगे तो वो आपको दंड देगा और इसलिए आप उससे दूर भागते हैं? Or do you see Him as full of mercy, full of grace and compassion to the repentant sinner? या फिर आप उसे एक पश्चातापी पापी के प्रति दया, कृपा और अनुग्रह से भरा हुआ देखते हैं? Now here's the problem. अब समस्या ये है, Many people equate the relationship with our Heavenly Father with their relationship with their earthly father. बहुत सारे लोग हमारे स्वर्गीय पिता के साथ अपने संबंध की तुलना अपने शारीरिक पिता के साथ संबंध के साथ करते हैं। My listening friend, that's a big mistake. मेरे श्रोता मित्र, ये एक बहुत बड़ी गलती है। Whether your earthly father was gentle or harsh, चाहे आपका शारीरिक पिता कोमल था या कठोर था, whether your earthly father was kind or unkind, चाहे आपका शारीरिक पिता दयालु था या निर्दयी था, whether your earthly father was merciful or not, चाहे आपके शारीरिक पिता में रहम था या नहीं था, whether your relationship with your earthly father was good or bad, चाहे आपके शारीरिक पिता के साथ आपका संबंध अच्छा था या बुरा था, do not equate your earthly father with your heavenly father. कभी भी अपने शारीरिक पिता की बराबरी अपने स्वर्गीय पिता के साथ न करें। The only way to truly know what God the Father is like is to read His Word in the Bible. सच्चाई के साथ ये जानने का एकमात्र तरीका कि परमेश्वर पिता कैसा है वो है बाइबल में उसके वचन को पढ़ना। The only manifestation of what our Heavenly Father is like is in the Lord Jesus Christ, God's Son. एकमात्र प्रकाशन के हमारा स्वर्गीय पिता कैसा है वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। In the book of Joshua, chapter 20, we see a glorious glimpse of the character of our Heavenly Father. यहोशू की पुस्तक 20 अध्याय में हम अपने स्वर्गीय पिता के चरित्र की एक शानदार झलक देखते हैं। Here in chapter 20, God instructs His people to exercise justice and compassion. यहाँ 20 अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों को न्याय और रहम का व्यवहार करने का निर्देश देता है। How? कैसे? By building 6 cities of refuge. शरण के लिए 6 शहरों का निर्माण करने के द्वारा। This was not a new concept to God's people. ये परमेश्वर के लोगों के लिए कोई नया विषय नहीं था। God has already given these instructions in Exodus 21, Numbers 35, and Deuteronomy 19. परमेश्वर ये निर्देश पहले ही निर्गमन 21 अध्याय, गिनती 35 अध्याय और व्यवस्था विवरण 19 अध्याय में दे चुका है। Why would God stress the importance of building those cities of refuge 4 times in the Bible? बाइबल में परमेश्वर ने उन शरणार्थी नगरों का निर्माण करने के महत्व पर 4 बार इतना जोर क्यों दिया? Because God wanted to stress the sanctity of human life. क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की शुद्धता पर जोर देना चाहता था। God wanted to impress upon His people the value that God places on every life. परमेश्वर अपने लोगों के मनों में वो कीमत स्थापित करना चाहता था जो हर जीवन के लिए परमेश्वर रखता है। God wanted to emphasize the seriousness
of killing another person, even if the death was accidental. परमेश्वर एक व्यक्ति की हत्या की गंभीरता पर जोर देना चाहता था, चाहे उसकी मौत अनजाने में ही हुई हो। The law of God required life for life, परमेश्वर का कानून प्राण के बदले प्राण की मांग करता था, and the murderer was sentenced to death. और हत्यारे को मौत का दंड दिया जाता था। But if the death was accidental, the killer would not have to die. परंतु यदि हत्या आकस्मिक हुई हो तो हत्यारे को मौत का दंड नहीं दिया जाता था। He could go to the city of refuge. वो किसी शरणार्थी नगर को जा सकता था। However, the danger for him would come from vengeful family members who would want to kill the offender. तो भी उसे उस व्यक्ति के परिवार वालों से खतरा रहता था जो उसके कारण मारा गया, कि वो उस अपराधी को मारना चाहेंगे। But God is the God of justice and mercy. परंतु परमेश्वर न्याय और कृपा का परमेश्वर है। So God told his people to build 6 cities of refuge throughout the promised land. इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि वो पूरे देश भर में 6 शरणार्थी नगरों का निर्माण करें। These cities were built to shelter and protect people who had unintentionally killed someone. ये नगर उन लोगों को पनाह और सुरक्षा देने के लिए बनाए गए थे जिन्होंने अनजाने में किसी को मार डाला हो। And the roads to these cities of refuge were kept in excellent condition. और इन नगरों को जाने वाले मार्ग बहुत अच्छी दशा में होते थे। And the crossroad signs showing the way were clearly marked refuge. और चौराहों पर लगे निशानों पर लिखा शब्द शरण स्पष्ट रूप से उस तरफ के मार्ग की ओर इशारा करता था। But that's not all. परंतु केवल इतना ही नहीं, Runners were also stationed along the road to guide the fugitive. भगौड़ों का मार्गदर्शन करने के लिए मार्ग में हरकारे भी नियुक्त किए जाते थे। The runners would point out the direction of the city of refuge. हरकारे शरणार्थी नगर की दिशा की तरफ इशारा करते थे। These runners would support the fugitive during his journey to the city of refuge. ये हरकारे उस भगौड़े की शरणार्थी नगर की यात्रा के दौरान उसकी मदद करते थे। These runners would guide him to the gates of the city of refuge. ये हरकारे उस भगौड़े को शरणार्थी नगर के फाटकों की तरफ का मार्ग बताते थे। And once the fugitive arrived at the city, और जब भगौड़ा एक बार उस नगर में पहुंच जाता था, the fugitive would present his case to the city elders who formed the court of law. तो फिर वो भगौड़ा नगर के बुजुर्गों की अदालत के सामने अपना मुकदमा पेश करता था। The court would make a provisional decision to give him asylum until a proper trial was held. अदालत उसे तब तक के लिए एक रहने का अस्थायी स्थान देती थी जब तक उसकी पेशी चलती थी। If the manslayer was acquitted of premeditated murder, यदि वो हत्यारा जानबूझकर की गई हत्या के दोष से बरी हो जाता था, this man had to live in the city of refuge until the death of the high priest. तो उस व्यक्ति को महायाजक की मृत्यु तक उसी शरणार्थी नगर में रहना होता था। After the death of the high priest, that person was free to go home and live in freedom. महायाजक की मृत्यु के बाद वो अपने घर लौटकर स्वतंत्रता के साथ रह सकता था। My listening friend, I know some of you by now have some questions in your mind. मेरे श्रोता मित्र, मैं जानता हूं कि अब तक आप में से कईयों के मनों में कुछ प्रश्न आगे होंगे। Some of you probably asking, why is the man only free after the death of the high priest? आप में कुछ शायद पूछ रहे होंगे, वो व्यक्ति महायाजक की मृत्यु के बाद ही क्यों स्वतंत्र होता था? Because the high priest's death was the only ransom for the manslaughter's charge. वो इसलिए क्योंकि महायाजक की मृत्यु ही उस हत्यारे पर लगे दोष की एकमात्र फिरौती थी। The death of the high priest was the only redemption for the guilty charge. महायाजक की मृत्यु ही दोष का एकमात्र छुटकारा थी। The death of the high priest was the only atonement for sin. महायाजक की मृत्यु ही पाप का एकमात्र पश्चाताप था। The death of the high priest was the only satisfaction for justice. महायाजक की मृत्यु ही न्याय का एकमात्र पूर्ति थी। Can you see the importance of this, my listening friend? मेरे श्रोता मित्र, क्या आप इसके महत्व को देख सकते हैं? Because that's exactly how Jesus Christ acts on our behalf. क्योंकि यीशु मसीह भी हमारे लिए बिल्कुल ऐसा ही करता है। You and I are guilty people. आप और मैं दोषी लोग हैं। We were born guilty of inherited sin from Adam. हम आदम से मिरास में मिले पाप के कारण दोषी ही पैदा हुए। We were guilty by breaking the law of God. हम परमेश्वर के कानून को तोड़ने के दोषी थे। We were guilty by living for self. हम स्वयं के लिए जीने के दोषी थे। We were guilty of ignoring and snubbing a holy God. हम अपने पवित्र परमेश्वर को अनदेखा करने और त्यागने के दोषी थे।
Now, whether we did this out of ignorance or full knowledge, अब ऐसा चाहे हमने अनजाने में किया या पूरी समझ के साथ किया, whether we did this deliberately or not, चाहे हमने ये जानबूझकर किया या नहीं, the courts of heaven have convened and they pronounced us guilty as charged. स्वर्ग की अदालतों में सुनवाई हुई और हमें सब इल्जामों में दोषी पाया गया। But perhaps some runner along the way told you that you can find the city of refuge. परंतु शायद मार्ग में कुछ हरकारों ने आपको ये बताया कि आप शरणार्थी नगर में जा सकते हैं। You can find relief from guilt and escape from the grip of sin. आप दोष से आराम पा सकते हैं और पाप की जकड़ से बच सकते हैं। And when you arrived at the city of refuge, you received atonement and redemption because the great high priest Jesus Christ died on the cross for you. और जब आप शरणार्थी नगर में पहुंचे तो आपने पश्चाताप और छुटकारा प्राप्त किया क्योंकि महान महायाजक यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए अपनी जान दे दी। Now I want to tell all my listening friends who have confessed Jesus Christ as the Lord and Savior. अब मैं अपने उन सभी श्रोता मित्रों से जिन्होंने मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लिया है कहना चाहता हूं। Those who believe Jesus is the Son of God who came to earth as a man. वो जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो मनुष्य के रूप में धरती पर आया। Those who believe that Jesus died for your sins and was resurrected on the third day. वो जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु आपके पापों के लिए मरा और तीसरे दिन फिर जी उठा। To those I want to say that the reason you are redeemed is because the great high priest died for you. उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके छुटकारा पाए जाने का कारण ये है कि महान महायाजक ने आपके लिए अपनी जान दी। But there's some more. परंतु कुछ और भी है। For those of you who are redeemed, now you have become runners for others. आप में से वो जिन्होंने छुटकारा पा लिया है वो अब दूसरों के लिए हरकारे बन गए हैं। We are the runners who point the way to the city of refuge. हम वो हरकारे हैं जो शरण के नगर की तरफ का मार्ग बताते हैं। We are the runners who help others find escape from death. हम वो हरकारे हैं जो दूसरों को मृत्यु से बचने में सहायता करते हैं। And that is why the psalmist could look forward to the death of the great priest Jesus on the cross of Calvary and say in Psalm 46 verse 1, और इसीलिए भजनकार ने भजन संहिता 46 अध्याय के 1 पद में कलवरी के क्रूस पर महान महायाजक यीशु की मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए कहा, God is our refuge and strength and ever-present help in time of trouble. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय में हमेशा उपलब्ध रहने वाला सहायक। That is why the Apostle Paul could look back on the death of the great high priest Jesus on the cross of Calvary and say in Romans 8 verse 1, और इसीलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 1 पद में प्रेरित पौलुस कलवरी के क्रूस पर महान महायाजक यीशु की मृत्यु की तरफ मुड़कर देखते हुए कहता है, Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की कोई आज्ञा नहीं है। And that is why the writer of the epistle to the Hebrews in chapter 6 verse 18 could say to us, और इसीलिए इब्रानियों की पत्री का लेखक 6 अध्याय के 18 पद में हमसे कह पाया, having fled for refuge in laying hold of the hope set before us. उस शरण लेने को दौड़े हैं कि उस आशा को जो हमारे सामने रखी है प्राप्त करें। And that is why, my listening friend, no one who is in Jesus Christ needs to fear the judgment to come. और मेरे श्रोता मित्र, इसीलिए जो कोई यीशु मसीह में है उसे आने वाले न्याय से डरने की जरूरत नहीं है। My listening friends, let me ask you this question. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, When you make great mistakes in your life, do you run away from the only refuge for forgiveness and healing? जब आप अपने जीवन में बड़ी गलतियां करते हैं तो क्या आप क्षमा और चंगाई के एकमात्र शरण स्थान से दूर भागते हैं, Or do you run into the refuge of the great high priest Jesus who died on the cross and rose again for you? या फिर आप महान महायाजक यीशु की शरण लेने के लिए भागते हैं जो क्रूस पर मरा और आपके लिए फिर से जी उठा? Today you can enter into the city of refuge. आज ही आप शरण के नगर में प्रवेश कर सकते हैं। Pray to God and say, Lord, I know I'm a sinner and I cannot reach heaven by my own attempts. परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं और मैं अपने प्रयत्नों से स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। I believe that your perfect Son, Jesus Christ, who is God of very God, came to the earth as a man. मैं विश्वास करता हूं कि आपका सिद्ध पुत्र यीशु मसीह जो परमेश्वर में से परमेश्वर है, वो एक मनुष्य के रूप में धरती पर आया।
so that he could sacrifice himself for my sins by dying on a cross. ताकि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर के अपना बलिदान दे सके। Lord, I understand that the only way to be saved from eternal damnation is to accept Christ's gift of salvation. प्रभु, मैं जानता हूं कि अनंत काल के नरक से बचने का एकमात्र तरीका है मसीह के उद्धार के वरदान को स्वीकार करना। Lord, please forgive me of my sins. प्रभु, कृपया मेरे पापों को क्षमा करें। Amen. आमीन। Now, for those of you who already follow Jesus Christ, let me ask you this. अब आप में से वो जो पहले ही यीशु मसीह के अनुयायी है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, When you see people all around you who are desperate to find the city of refuge, जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो शरण के नगर की तलाश में व्याकुल हैं, do you become that signpost to the city of refuge or do you keep silent? तो क्या आप उनके लिए शरण के नगर का दिशा सूचक बन जाते हैं या फिर आप मौन बने रहते हैं? Are you running along the way or have you abandoned your post? क्या आप मार्ग में हरकारे के रूप में अपना काम कर रहे हैं या अपनी चौकी छोड़ चुके हैं? Are you leading the way or have you lost your way? क्या आप मार्गदर्शन कर रहे हैं या अपने मार्ग से भटक चुके हैं? Today, you too can pray to God. आज आप भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, Lord, make me a runner for you. प्रभु, मुझे अपने लिए एक हरकारा बनाएं। Lord, make me a signpost to lead others to the city of refuge. प्रभु, मुझे दूसरों को शरण के नगर की तरफ पहुंचाने वाला एक दिशा सूचक बनाएं। And my great hope, my listening friend, is that all of my listening friends will enter into the city of refuge and seek the great high priest Jesus. और मेरे श्रोता मित्र, मेरी एक बड़ी आशा यह है कि मेरे सभी श्रोता मित्र उस शरण के नगर में प्रवेश करें और महान महायाजक यीशु को खोजें, And then become runners and leading others who do not know Christ into the city of refuge. और फिर हरकारे बनकर दूसरों की जो मसीह को नहीं जानते हैं शरण के नगर की ओर अगुवाई करें। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।